राजीव कपूर। महान अभिनेता राज कपूर के सबसे छोटे बेटे और कपूर खानदान के लाल 58 साल की उम्र में राजीव कपूर इस दुनिया से विदा हो गए और 1 साल के भीतर ही कपूर खानदान को एक बड़ा झटका दे गए। पिछले साल ही ऋषि कपूर का निधन हुआ था और अब राजीव कपूर की हार्ट अटैक से हुई अचानक मौत ने कपूर खानदान पर दुखों का पहाड़ गिरा दिया है। किस्सा टीवी आज आपको राजीव कपूर के एक पुराने इंटरव्यू के कुछ अंश अपनी जुबानी पढ़कर सुनाना चाहता है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी राजीव कपूर के बारे में कुछ न कुछ जरूर कहें। बाप बड़ा, बहुत बड़ा, जिसे महान कहते हैं। 2 भाई और 2 बहनें। बहनें उस दौर की जब उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती थी, खास तौर पर खानदान में, मगर फिर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। भाइयों में एक हिट हीरो हुआ, दूसरा कम चला, मगर फिर उनकी दोनों बेटियों ने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। मैं सबसे पीछे रह गया, साधारण, ग्लैमर से दूर, पर कोई अफसोस नहीं। यूं जीने का भी अपना सुकून है, पब्लिक की नजर और स्क्रूटनी से दूर। पर शुरुआत से सब ऐसा ही नहीं था। ये कहानी तब से ही शुरू करता हूं। मैं राजीव कपूर, महान राज कपूर साहब का सबसे छोटा बेटा, जिसे लोग सिर्फ एक फिल्म से याद रखते हैं, राम तेरी गंगा मैली। मस्खरे कहते हैं कि फिल्म भी सिर्फ एक ही वजह से याद रखी जाती है, झरने के नीचे सफेद साड़ी, सिर्फ सफेद साड़ी पहन नहाती मंदाकिनी के सीन के लिए। हालांकि फिल्म का एक और सीन भी विवादित हुआ था, जिसमें मंदाकिनी का किरदार ट्रेन से सफर कर रहा है, उसकी गोद में बच्चा है, उसे भूख लगती है और मंदाकिनी वहीं चोली ऊपर करके उसे दूध पिला देती है। दुनिया का सबसे पवित्र दृश्य। माँ बेटे का पोषण कर रही है, मगर किसी को कैमरे के एंगल पर ऐतराज हुआ तो किसी को राज कपूर की नीयत पर। कपूर साहब के लिए ये बवाल नए नहीं थे, पर आज बात मेरा बर्थडे है आज। 58 साल का हो गया इस 25 अगस्त को। पढ़ाई तो जितनी की उतनी की, काम होता बचपन से देख रहा था। घर में फिल्मों का माहौल था। पापा ने चिंटू भैया के साथ फिल्म अनाउंस की, प्रेम रोग, विधवा की शादी की थीम थी। घर में होने वाले सेक्सुअल अब्यूज की भी बात थी। इस फिल्म के जरिए मुझे भी पहली बार एक्टिव काम और क्रेडिट मिला। मैं फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर था। अगले साल मेरी फिल्म आ गई, एक जान है हम। ज्यादा तो नहीं चली, गाने सुपरहिट हुए, अभी बड़ा अच्छा लगा। कुछ साल पहले अनुराग कश्यप के फिल्म के बड़े हल्ले थे, गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें यशपाल शर्मा मेरा यही गाना गा रहा था, जब सरदार खान मरता है तब। आज आप ओरिजिनल भी देख लो, शब्बीर कुमार का जलवा था उन दिनों। आजकल तो वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी चला रहे हैं, गरबा वगैरह भी गा लेते हैं। सब बदल जाता है यार। इस गाने में मैं जिस हीरोइन के लिए रो रहा हूँ, उसका नाम दिव्या राणा है। जब मेरा बीवी आरती सब्रवाल से डाइवोर्स हो गया था, तब कुछ गॉसिप कॉलम ने मेरा इनके साथ चक्कर चला दिया था। अजीब टाइम आ गया है। पुराने कलीग से 4 बार मिलना भी हराम हो गया। डेब्यू के 2 साल बाद आई राम तेरी गंगा मैली, पापा की आखिरी फिल्म। इसके बाद वो हिना बना रहे थे, पाकिस्तान की लड़की ज़ेबा बख्तियार और चिंटू भैया के साथ, मगर बीच में ही बीमारी के चलते डेथ हो गई। फिर मैंने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया और डब्बू भैया यानी रणधीर भैया ने डायरेक्ट किया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था राम तेरी गंगा मैली की। इसमें मेरी हीरोइन थी मंदाकिनी। उनका नाम बाद में इंडिया के सबसे पाजी गुंडे दाऊद के साथ जोड़ा गया। सब जगह एक ही चर्चा, मंदाकिनी डॉन की गर्लफ्रेंड है। मुझे नहीं पता, आजकल वो बौद्ध धर्म के हिसाब से जी रही है। बेंगलुरु के बाहर फार्म हाउस पर रहती है। और दाऊद भी तो अब बूढ़ा हो गया है, पाकिस्तान में छिपा है। मंदाकिनी का झरने के नीचे नहाते एक सीन है। गाने के दौरान उसमें वो सफेद साड़ी पहनती है। साड़ी भीगती है तो उनके ब्रेस्ट नजर आते हैं।
इस पर खूब हल्ला कटा। आज तक यूट्यूब पर क्लिप खोज खोज देखी जाती हैं। एक सीन और था जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ब्रेस्ट फीडिंग का। बार बार कहा गया इस स्किन शो के चलते ही फिल्म चली, पर क्या फिल्म का कोई मैसेज नहीं था? मेरे काम की कोई कीमत नहीं? सब सीन का ही खेल है। खैर, सीन की क्या कहें, गंगा जी भी अब खूब न्यूज में है। मोदी गवर्नमेंट इसकी सफाई पर काफी बातें प्लानिंग कर रही है। गंगा मैली है, कब से है? कोई तो भला करे इसका। मेरा फिल्मी भला पहली और आखिरी बार इस फिल्म में हुआ। उसके बाद कई फिल्में की मगर चली एक भी नहीं। तो डेब्यू के 7वें साल में ही मैंने रिटायरमेंट ले लिया। 1990 में आखिरी फिल्म आई थी, इसमें शिबा थी मेरे साथ। उनका भी करियर नहीं चला, बोल्ड इमेज थी वैसे उनकी। विनोद मेहरा अंकल भी थे। एक्टिंग की दुकान बंद हुई तो मैंने प्रोडक्शन और डायरेक्शन में ट्राई किया। हिना का तो आपको ऊपर बताया ही, ये फिल्म चली नहीं, पापा जी भी चले गए थे। 1996 में मैंने डायरेक्शन ट्राई किया। फिल्म का नाम था प्रेम ग्रंथ। राज कपूर स्टाइल की फिल्म थी। गरीब देसी हीरोइन रेप एंड ऑल। चिंटू भैया और माधुरी लीड रोल में थे। कुछ गाने हिट हुए मगर फिल्म फ्लॉप हो गई। 1999 में फिर प्रोडक्शन संभाला, आर.के. बैनर के लिए ही। आ अब लौट चले बनी। इस बार चिंटू भैया डायरेक्टर बने। इसमें ऐश्वर्या थी, अक्षय खन्ना थे, राजेश खन्ना साहब थे। गाने हिट हुए मगर फिल्म ये भी नहीं चली। इसके बाद से आर.के. बैनर शांत है। आर.के. की लास्ट फिल्म के 2 साल बाद मैंने शादी कर ली आरती सब्रवाल से। वो पेशे से आर्किटेक्ट थी पर हमारी पटी नहीं। 2 साल में ही डाइवोर्स हो गया। तब से सिंगल हूँ, बच्चे भी नहीं हैं। मुंबई में ही रहता हूँ आजकल।